नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। भारतीय ट्राइबल पार्टी के उदयपुर कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र कटारा ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया। श्री कटारा ने कहा कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर बाजार में बिक रहे हैं, जिससे एसटी, एससी, ओबीसी व माइनॉरिटी व कमजोर तबके के युवा कड़ी मेहनत करने के बाद भी सरकारी नौकरी से वंचित रह जाते हैं। श्री देवेंद्र कटारा ने कहा कि आगामी 2023 चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी के बिना राज्य में कोई सरकार नहीं बनेगी। भारतीय ट्राइबल पार्टी एक नई ताकत बनकर उभरेगी। भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रथम अधिवेशन में हमारे बीच माननीय मुख्य अतिथि महेश भाई वसावा जी एवं मंच पर विराजमान तमाम टीम और राजस्थान प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों, खास करके जो राजस्थान के आदिवासी एसटी, एससी, माइनॉरिटी के जो हितैषी हैं, जो रात दिन एसटी, एससी, माइनॉरिटी के लिए काम करते हैं, जो रात दिन एसटी, एससी के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करते हैं, ऐसे संघर्षशील तमाम कार्यकर्ता यहाँ पधारे हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी आपका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। साथियों, आज भारतीय ट्राइबल पार्टी को और आदिवासियों के मुद्दों को लेकर के, एसटी, एससी मुद्दों को लेकर के यह अधिवेशन देश की परिस्थितियां, देश का लोकतंत्र, देश में फैल रही महंगाई, देश में बढ़ रहा बेरोजगारीपन, मजदूरी, किसानों के कई मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों पर मंथन करने के लिए, चर्चा करने के लिए अधिवेशन है। आज पूरा देश भारत के संविधान के तहत चलता है, लेकिन केंद्र की सरकार, जो हमने 10 साल पहले कभी नहीं सुना था, किसी विधायक को खरीदा जाएगा, किसी विधायक की कीमत 15 करोड़ होगी या 10 करोड़ होगी या 5 करोड़ होगी, यह हमने कभी नहीं सुना था। आज केंद्र सरकार बैठी है और केंद्र सरकार विधायकों की बोली लगा रही है। ऐसे उदाहरण राजस्थान में देख लीजिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और भाजपा ने यहाँ के विधायकों को फूट डाल करके भगा दिया और पायलट लेकर के भाग गए, और गहलोत 3 महीने तक होटलों में कैद रहा अपने विधायकों को लेकर के। यह हाल, ये लोकतंत्र में यही हाल केंद्र सरकार ने कर रखे। महाराष्ट्र का हाल देख लीजिए आप। महाराष्ट्र में भी सरकार इसी तरह से उन्होंने गिराई। मध्य प्रदेश का हाल देख लीजिए आप, कर्नाटक का हाल देख लीजिए आप, और अभी हाल में दिल्ली में भी ईडी, आईटी और सीबीआई, सीआईडी, पता नहीं क्या क्या जितने भी फंड बना रखे हैं, उनके माध्यम से रेड डाल करके बिहार में भी देख लीजिए। नीतीश की सरकार को भनक लगी कि ये गिराने वाले हैं, ये बिकाऊ खरीदने वाले हैं विधायकों को। ऐसी हालात में वो सरकार है, उन्होंने आरजेडी से वो समझौता करके वो सरकार वापस बनाई। ये तो लोकतंत्र की हत्या। आज हम जिन विधायकों को, जिन पार्टियों को, आज राजस्थान की जनता है वो कांग्रेस और भाजपा दोनों से तंग आ चुकी है और तंग आकर के तीसरे विकल्प की ओर आ रही है, और भारतीय ट्राइबल पार्टी इसका विकल्प है। आपने देखा होगा यहां पर राजस्थान का एक तरफ के कहते हैं, भारत के संविधान में कहते हैं कि किसी प्रकार का छुआछूत नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, और आपने देखा होगा जालौर में इंद्र कुमार मेघवाल की पानी पीने के नाम से, मटके से पानी पी लेने के नाम से हत्या होती है, और न भाजपा बोलती है न कांग्रेस बोलती है। आप जनता बोल रही है कि भारत के संविधान के जो अनुच्छेद है 17, उसका उल्लंघन करके आपने उस छोरे की हत्या की है, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। बात आप देखने वाली बात है। एक अगर कोई
उदयपुर में कन्हैया कुमार की हत्या होती है, 51 लाख रुपए इसको दिए जाते हैं, और एक इंद्र कुमार जो बेटा है वो एससी का है, मेघवाल का है, उसको 5 लाख रुपए सरकार देती है। इस तरह से एसटी, एससी, माइनॉरिटी और ओबीसी और तमाम जितनी भी जातियां किस तरह से ये भेदभाव किया जा रहा है उसका आपको पूरी तरह से अनुभव है। आज जिस कांग्रेस और भाजपा की हम बात करते हैं, जब हमारा यहाँ का आदिवासी समुदाय 1100 संसद सीटों के लिए नौकरियों की मांग कर रहा था, इस क्षेत्र की रिजर्व सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं और खाली रह गई है, इन सीटों को भरा जाए, और इस बात को लेकर के जब मांग शांतिपूर्ण कर रहा था तो कांग्रेस का विधायक अभी थोड़े दिन पहले आपने कहा था कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने ही ये षड्यंत्र करा करके उपयोग कराया था। ये कौन कह रहा है? कांग्रेस का विधायक कह रहा है। और निर्दोष आदिवासियों के खिलाफ में मुकदमे दर्ज किए, 2 आदिवासी वहां पर शहीद हुए, और कांग्रेस फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है और भाजपा कहती है कि इन आदिवासियों को गिरफ्तार करो। कई कांग्रेस के नेता और भाजपा के नेता आदिवासियों को नक्सली कहते हैं, उपद्रवी कहते हैं, ऐसी गालियां उन्होंने दी है। यहाँ की आदिवासी जनता, यहाँ की एससी माइनॉरिटी की जनता इस बात को समझ चुकी है और अब उसको उखाड़ के फेंकने के लिए यह अधिवेशन यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया है। साथियों, बात बहुत कुछ है, डीलिस्टिंग का मामला भी आया, कई सारी बातें आई, लेकिन विस्तार से बात मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि समय का अभाव है। और मैं हमारे भारतीय ट्राइबल पार्टी की तरफ से रोज राजनीतिक प्रस्ताव है कि पार्टी क्या करेगी और पार्टी किस तरह से चलेगी, ये राजनीतिक प्रस्ताव आपके बीच में मैं अनुवादार्थ पढ़ के सुना रहा हूं और इसका आप उसको ध्यान से सुनेंगे। भारतीय ट्राइबल पार्टी राजस्थान प्रथम अधिवेशन, चिट्ठी दी नहीं, प्रस्ताव सुना रहे हैं वो पढ़ने के नहीं, वो तो पास तो आप कराएंगे, अभी हम पढ़ लेते हैं, बाद में वो भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी राजस्थान में एसटी, एससी माइनॉरिटी के साथ जातीय व धार्मिक उत्पीड़नों का विरोध करती है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, 25, 26, 27, 28, 29 के प्रावधानों के विपरीत जाकर राजस्थान में किसी एसटी, एससी माइनॉरिटी के व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है तो पीड़ित परिवार को 51 लाख रुपया मुआवजा व सरकारी नौकरी तथा अपराधी को फांसी की सजा और ऐसी घटना में यदि कोई व्यक्ति प्राण घातक चोटों का शिकार होता है या स्थायी रूप से मुआवजा अंग भंग हो जाता है, ऐसे पीड़ित व्यक्ति को 25 लाख रुपया मुआवजा व अपराधी को उम्र कैद की सजा का प्रावधान करेंगे व करवाएंगे। प्रस्ताव संख्या 2, राजस्थान के सभी विभागों व संस्थाओं में एसटी, एससी, ओबीसी की उस खंड, जिले तथा राज्य की जनसंख्या के अनुपात में एसटी, एससी, ओबीसी के अधिकारियों व कर्मचारियों के पद कानून बनाकर पद सृजित कराकर अधिकारियों व कर्मचारियों को पदस्थापित करेंगे, वो करवाएंगे। प्रस्ताव संख्या 3, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दादर नगर हवेली और दमन के आदिवासी बाहुल्य जिलों व खंडों को मिलाकर आदिवासी प्रदेश, भील प्रदेश, ट्राइबल प्रदेश की मांग करेंगे, वो मांग को मनवाने का प्रयास करेंगे। प्रस्ताव संख्या 4, राजस्थान में महाराष्ट्र पैटर्न जनजाति उपयोजना क्षेत्र में लागू करवाएंगे व करेंगे। प्रस्ताव संख्या 5, भारत राजस्थान में संविधान की 5वीं अनुसूची व पैसा कानून को सख्ती से लागू करवाएंगे व करेंगे तथा टीएससी का, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष आदिवासी हो, यह सुनिश्चित कराने का प्रयास करेंगे।
प्रस्ताव संख्या 6, राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र में के सभी सरकारी विभागों व संस्थाओं में न्यायिक व प्रशासनिक सेवाओं सहित वेतनमान संख्या 1 से आखिर तक की भर्तियों व पदोन्नतियों में एसटी, एससी, ओबीसी का जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान करेंगे व करवाएंगे। प्रस्ताव संख्या 7, राजस्थान में काकी डुगरी व 2 अप्रैल की घटनाओं में तथा अन्य तमाम झूठे मुकदमे राज्य सरकार से वापस करवाएंगे व करेंगे। प्रस्ताव संख्या 8, राजस्थान में आरक्षित व संरक्षित वर्ग को घरेलू बिजली, कृषि बिजली तथा पेयजल व सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था निःशुल्क करेंगे व करवाएंगे। प्रस्ताव संख्या 9, राजस्थान के नॉन टीएसपी क्षेत्र के एसटी, एससी समुदाय की हर तरह की सकारात्मक उन्नति के लिए संरक्षण, आरक्षण, शिक्षा व रोजगार संबंधी विशेष योजना बनाकर लागू करवाएंगे व करेंगे। प्रस्ताव संख्या 10, राजस्थान में सभी सरकारी व अर्ध सरकारी अथवा सरकार नियंत्रित सभी संस्थानों, उद्योगों, कंपनियों, कारखानों व माइंसों में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दिलाएंगे व देंगे। प्रस्ताव संख्या 11, राजस्थान व पूरे देश स्तर पर आदिवासियों को बांटकर आदिवासियों की जनसंख्या डीलिस्टिंग के माध्यम से कम करने व आपस में आदिवासियों को लड़ाने के षड्यंत्र का विरोध करेंगे और खुलासा करेंगे। प्रस्ताव संख्या 12, राजस्थान व पूरे प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण की आड़ में एसटी, एससी, माइनॉरिटी का जो मतदान का अधिकार व सरकारी सुविधाओं का अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र का विरोध करेंगे व खुलासा करेंगे। प्रस्ताव संख्या 13, राजस्थान में राजस्थान सरकार की सभी योजनाओं, परियोजनाओं तथा विभागों में कार्यरत संविदा कर्मी व ठेके के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करवाएंगे व करेंगे। प्रस्ताव संख्या 14, राजस्थान के सभी बेरोजगारों को उनकी योग्यता अनुसार रोजगार के अवसर पैदा कर रोजगार दिलाएंगे व देंगे तथा जब तक रोजगार उपलब्ध नहीं होता तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे व दिलाएंगे। प्रस्ताव संख्या 15, संविधान प्रदत्त अधिकार व सुविधाओं तथा आरक्षण का विरोध करने वालों के विरुद्ध आरक्षित व संरक्षित वर्ग को संगठित करेंगे और संविधान प्रदत्त अधिकार व सुविधाओं व आरक्षण तथा संविधान को बचाने के लिए संकल्पित रहेंगे। प्रस्ताव संख्या 16, राजस्थान में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों, दिशा विहीन गतिविधियों, रोजगार विहीन गतिविधियों तथा संस्कार विहीन गतिविधियों को रोकने के लिए अपराध विहीन, दिशा युक्त, रोजगार युक्त, संस्कार युक्त वातावरण का निर्माण करेंगे व करवाएंगे। भारत देश की सार्वजनिक संपत्तियों, उपक्रमों, उद्यमों व कंपनियों व संस्थाओं का निजीकरण व विक्रय का विरोध करेंगे। प्रस्ताव संख्या 19, 18, भारत में बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करवाएंगे तथा किसानों के उत्पादों का उचित मूल्य दिलाएंगे। राजस्थान में प्रस्ताव संख्या 19, राजस्थान में जातीय आधारित ओबीसी की जनगणना करवाएंगे व करेंगे। प्रस्ताव संख्या 20, राजस्थान में आदिवासियों धर्म कोड को पुनः बहाल करवाएंगे। प्रस्ताव संख्या 21, राजस्थान में आदिवासियों की भाषा, साहित्य, संस्कृति के विषयों को पाठ्यक्रमों में शामिल करवाएंगे। प्रस्ताव संख्या 22, राजस्थान में सचर कमेटी की रिपोर्ट की अनुशंसाओं को लागू कराएंगे। प्रस्ताव संख्या 23, राजस्थान में मजदूरों को के अधिकारों संबंधित सभी कानूनों एवं कार्यक्रमों को लागू करवाएंगे और मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध करेंगे। प्रस्ताव संख्या 23, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा व उसके मापदंड गैर संवैधानिक है, हम उसका विरोध करते हैं। प्रस्ताव संख्या 25, राजस्थान के सभी विभागों व जनप्रतिनिधियों का सामाजिक अंकेक्षण जवाबदेही तय करने के लिए करवाएंगे। प्रस्ताव संख्या 26, राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र के बाहर के लोगों व संस्थाओं को अनुसूचित क्षेत्र की भूमि आवंटन व नियमन की गई है उसे निरस्त करवाएंगे। साथ ही एक प्रस्ताव और है, राजस्थान में एसटी, एससी के विद्यार्थियों को प्रति माह
महीने की प्रथम तारीख को छात्रवृत्ति मिले, ये सुनिश्चित कराने के लिए संघर्ष करेंगे। ये प्रस्ताव भारतीय ट्राइबल पार्टी की तरफ से आपके बीच में रखा गया है। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब उनका उद्बोधन होगा उसके बाद आप इसका अनुमोदन कराएंगे। साथियों, मैं सभी साथियों को निवेदन करता हूं, अपील भी करता हूं कि ये जो प्रस्ताव बीटीके की तरफ से आया है इसको अपना दोनों हाथ खड़ा करके इसको समर्थन दिया जाए। थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आगे का नारा है, जय जोहर का नारा है, छोटू भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। छोटू भाई बसावा साहब तुम संघर्ष करो, भाई बसावा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीटीपी जिंदाबाद, बीटीपी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने प्रस्ताव का समर्थन करके सभी प्रस्तावों को आपने पास किया है। इसका अभी एक अच्छी ड्राफ्टिंग थी। सभी प्रस्तावों को एक लिस्टेड करके टाइप करा करके आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब को पहुंचा दिया जाएगा और भारतीय ट्राइबल पार्टी के सभी कार्यकर्ता इन प्रस्तावों का अमल करेंगे। साथियों, अब मेरी बात के बीच में मैंने ये प्रस्ताव रखा था। आज राजस्थान में जो महंगाई जो बढ़ी है उसका मुद्दा भी हमारे बीच में आ चुका है, लेकिन राजस्थान का एक मुद्दा बाकी है जो वास्तव में हमारा बेरोजगार साथी जो रात दिन मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, कोचिंग लेता है, घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जा करके रह करके अज्ञातवास की तरह से वो अध्ययन करता है। अध्ययन के बाद में जब सरकार पेपर यहाँ परीक्षा आयोजित कराती है तो दूसरे दिन पेपर लीक होने की बात आती है और जब धरपकड़ होती है तो 5-5 लाख रुपए में पेपर बाजारों में बिक रहे हैं और हमारा जो आदिवासी जो 5 लाख रुपया पे नहीं कर सकता वो आज दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो चुका है। राजस्थान की ये भ्रष्ट व्यवस्था जो आदिवासियों, दलितों, पीड़ितों को जो कमजोर तबके के लोग हैं वो बरसों से एक सरकारी नौकरी की आशा करते हैं, लेकिन आशाओं पर सरकार की लचर व्यवस्था की वजह से हमारा बेरोजगार ओवरेज होता जा रहा है। ये राजस्थान, मैं इस सम्मेलन के माध्यम से राजस्थान की सरकार को चेताता हूं कि ये बेरोजगार जो बरसों से नौकरी की आस में बैठा है, गहलोत सरकार कान खोलकर सुन लीजिए, ये बेरोजगार कभी माफ करने वाला नहीं है। वो आप अपने बिस्तर बांध लीजिए, आपके अपने थैले पोटले बांध लीजिए और तैयार हो जाए। 2023 में राजस्थान में भारतीय ट्राइबल पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती है। भारतीय ट्राइबल पार्टी ही एक जिम्मेदार और एक अच्छी सरकार देने के लिए सक्षम बन जाएगी। साथियों, मैं आज के इस अधिवेशन में कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो यहाँ की जनता के लिए लगातार पैसा कानून के तहत, वन अधिकार के तहत जो सारे मामले आपके बीच में यहाँ पर प्रस्ताव में आ चुके हैं। अब भारतीय ट्राइबल पार्टी और उसका कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाएगा। जो भी पट्टे के इच्छुक लोग हैं, जो बरसों से काबिज हैं, जो उस धरती को एक कण के छत्तीसगढ़ एक चीर करके पैदा करने वाला जो हमारा ये मजदूर, हमारा किसान, हमारा आदिवासी युवा जो है वो युवा पूरी तरह से जाएगा और एक तरह से पूरा क्षेत्र में उबाल सा लाएगा और हक अधिकार पाने के लिए संघर्ष करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय जोहार, जय आदिवासी। समय को ध्यान में रखते हुए मेरी बात को यही